जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। कल से मौसम में सुधार की उम्मीद। रामबन में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर बंद, वाहनों को रोका। और देश भर की तरह मंदिरों के शहर जम्मू में भी बनाई जा रही है देवोत्थान एकादशी। मंदिरों में भक्तों की दिख रही है रौनक। अब समाचार विस्तार से। पैंथर्स पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर रोशनी एक्ट घोटाले में संलिप्त होने के आरोप लगाए हैं। एक पत्रकार वार्ता के दौरान पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह ने भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के नाम लेकर उनके इस घोटाले में शामिल होने की पुष्टि की है। उनका कहना था कि इस घोटाले में एनसीपीडीपी के कई नेताओं के नाम सामने लाए गए हैं, पर बीजेपी का कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं है, जो गलत है। इस दौरान हर्षदेव ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जमीनी नेता नहीं, जमीनों को हड़पने वाले नेता वाले बयान की निंदा की और कहा कि ये बीजेपी पर भी लागू होता है। उन्हें जल्द से जल्द भाजपा नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की। देखिए, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा हटाने के नाम पर गरीब लोगों को ही तंग किया जा रहा था। पैंथर्स पार्टी ने ये मांग की थी कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार ने कुछ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के और पीडीपी के नेताओं के नाम दिए हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया है। लेकिन जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, जिन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं सरकारी जमीनों के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर, जेडीए म्युनिसिपैलिटी लैंड्स के ऊपर, उनका जिक्र तक नहीं किया जा रहा है, उनको शेल्टर दिया जा रहा है। और इस संदर्भ में सबसे पहले एक नाम मैं यहां बताना चाहूंगा कि रामनगर का जो बीजेपी का एमएलए रहा है आरएस पठानिया, उसने 32 कैनाल 9 मरले जमीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, जो आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है, जिसमें से 9 कैनाल 14 मरले उसने रोशनी के तहत जो है वो गैर कानूनी तरीके से अपने नाम के ऊपर करवाई हुई है। और इसी तरीके से इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? ये वो विधायक है जिसने एग्रीकल्चर तक की सब्सिडी जो बीपीएल को मिलनी चाहिए थी वो अपने नाम निकलवाई, सीड विलेज की स्कीम अपने नाम निकलवाई, हार्टिकल्चर की सब्सिडी अपने नाम पर निकलवा दी और बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों को ये नौकरी का झांसा देकर उन नौजवानों ने जो है सोशल मीडिया में डाला कि उनको लूटा गया। इसके द्वारा एम्प्लॉइज ने रो रो कर कहा कि ट्रांसफर के लिए उनसे पैसे जो है वो ऐंठेंगे, क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? निर्मल सिंह ने आर्मी एरिया में घुसकर अम्युनिशन डिपो के पास वहां अपना आलीशान बंगला बनाया हुआ है, क्या उसको पूछने वाला कोई नहीं है? और जब आर्मी ने ऐतराज किया तो उसने आर्मी को भी गाली दी कि ये लोगों की विरोधी है आर्मी। इस किस्म का रवैया है भारतीय जनता पार्टी वालों का। अब्दुल गनी कोहली ने कितनी जमीनें हड़पी हुई है, सरकारी फॉरेस्ट लैंड्स। गंगाराम ने, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने इतना बड़ा बवाल विजयपुर में खड़ा किया था, मैं किस किस का नाम लूं? अनुराग ठाकुर जी, आप यहां जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और आप ये कहते हैं कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये जमीनी नेता नहीं है, जमीनें हड़पने वाले नेता हैं। आप जरा अपने गिरेबान में जानकर देखिए। और बीजेपी के लोगों ने क्या किया है, इनके मंत्री, इनके विधायक जो है, इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। कश्मीर घाटी समेत प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी व बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाके में मध्यम और अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, बांडीपुरा और गांदरबल में हल्के हिमस्खलन की चेतावनी भी दी गई है। विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने के साथ साथ किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं गुलमर्ग भी बर्फ से ढक गया है और वहां पे बर्फ को हटाने का काम जारी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही एक बार फिर बंद कर दी गई है। जिला रामबन और बनिहाल के बीच पड़ने वाले पंथियाल मोड़ में भूस्खलन होने की वजह से ट्रैफिक विभाग ने दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। इसके अलावा जौहर टनल पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि पहाड़ों से पत्थरों का गिरना अभी भी जारी है। मौसम में सुधार होते ही मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
देश भर की तरह मंदिरों के शहर जम्मू में भी आज देवोत्थान एकादशी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, जो पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पूरे साल के एकादशी व्रत में सर्वोत्तम मानी जाती है। इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, जब भक्तजन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से करते हैं। इसको लेकर भक्तों में काफी श्रद्धा है और इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वजह से सभी सुबह से ही तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शाम को यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, पर कोरोना की वजह से इतनी चहल पहल नहीं है, तो सभी शाम को यहाँ पे आके जोत वगैरह जलाएंगे और तुलसी माता की परिक्रमा लेंगे। सबसे पहले सभी देशवासियों को आज हरि प्रमोदनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो तुलसी विवाह है, आज ही सुबह से लोग भक्तजन मंदिर में आना प्रारंभ हो गए हैं और तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। विशेष करके जो शाम के समय काफ़ी संगत आएगी और तुलसी माता की पूजा करेगी और उनको कलीरे, चुन्नी, सुहा का सामान, गन्ना, मूली और विशेष करके दीप ज्योति करेंगी, धूप ज्योत करेंगी। उसके साथ में ही माँ तुलसी से प्रार्थना भी करेंगी। इससे सुख और समृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। हरि प्रमोदनी विशेष करके भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। जम्मू नगर निगम के प्रयासों से विक्रम चौक की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी समय पहले फाउंटेन लगवाया गया था, पर अब उसकी देखभाल न होने के कारण उसकी खस्ता हालत हो चुकी है। लोगों ने कहा कि एक समय ये फाउंटेन आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, जो आते जाते सभी को आकर्षित करता था, पर इसका रखरखाव न होने के कारण ये खस्ता हालत में पहुंच गया है। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की। ये आप देख रहे हैं जिसे फाउंटेन बना हुआ है, कम से कम भी 12-15 साल से बना हुआ है। जब ये बना था इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी, जब भी लोग आते थे नक्शा के लिए जो बना रहे थे, हमारे घर में भी ऐसा बनाना है, ऐसे बनाना है, लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गया था ये। आज इसकी हालत देखें, ऐसा खंडर जैसा लग रहा है, ना ही कोई पानी का फुहारा है, ना ही कोई लाइटिंग है, ना ही कोई कुछ है। जो स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कैसे इसके रंग भी फीके पड़ गए हैं। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर से यही अनुरोध करूंगा कि जैसे कि आप डेवलपमेंट करा रहे हो, बाकी एरियाज में करा रहे हो, आपको इसको भी देखना चाहिए और इसके ऊपर भी थोड़े से पैसे लगाने चाहिए, ताकि जो बिक्री जो बना हुआ है, जो पैसे लगे हुए हैं, इसकी खूबसूरती लोगों तक दिखाई दे। तैयार होना चाहिए। मैं बोलता हूँ म्यूनसिपल कमिश्नर से अनुरोध करता हूँ कि जैसे हर काम में डेवलपमेंट कर रहे हैं, थोड़ी सी जहाँ पे भी करें। बलवाल ब्लॉक में पखिया से झिड़ी तक की सड़क बेहद खस्ता हाल में है। इससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि सड़क पूरी तरह से कच्ची है, जिससे आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बारिश के दिनों में। उन्होंने कहा कि कई बार इसे पक्का करने की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इस रोड को ठीक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो तभी वोट देंगे जब कोई इस सड़क की मरम्मत करवाएगा। रोड दूं चिड़ी रोड पर और अज तक ये रोड को बने दे 10 साल हो गए। इत्थे कोई गौरमेंट का 1 रुपया भी जो कोई आखा वो नहीं लग्या। तो अस चाहते हैं कि कोई भी MLA जिता या कोई लीडर पहला सब तो एक पिंडा जी सड़क है ये बनाई जा, जी सारे जनरल लोगों तक कम आती है। अगर जनरल ही कम नहीं होगा तो लोगों बेचारे क्या करना गरीबें। ये बड़ी परेशानी इन्नी है कि खड्डे बच्चे दिख लो तो रोड की हालत बेचारे मोटरसाइकिल स्कूटर वाले गड्डियां जा रहे हैं, बड़े बड़े खड्डे पे कच्चा रोड, तो सरकार किश भी नहीं करा करती। लोग आखते बड़े डेवलपमेंट हो रही, BJP गौरमेंट, कांग्रेसी गौरमेंट, मेरे इतने कोई लगती नहीं है डेवलपमेंट अज तक। भाई ये गुजारिश है भाई रोड बनाया जा साढ़े लीडरें कन्नै। पक्खियां पिंड है, साढ़े रोड की बड़ी बुरी हालत है सर। तुस रोड दिक्खो कि कोई अगर कोई गड्डी आंदी है वो डिग्गा दा, अगर कोई स्कूटी आंदी वो डिग्गा दा। सर अस सरकार कन्नै इयै गुजारिश करने कि कोई भी जित्ता, अस वोट देने तैयार हाँ, कैंडीडेट बनाने तैयार हाँ, लेकिन हमारा सारा काम भी होना चाहिए। अज तू 10 साल पहला तुस दिक्खो एक बारी लुक पई ही तो बहुत राज होरें काम करवाया हा। नुआढ़े बाद सारे इन्नी बुरी हालत है इस रोड की, कोई भी आंदा जांदा कोई ना कोई अजकल इस पिंड में कोई रिश्ता करिए राजी नहीं है। हमारे इन्ना रोड खराब है साढ़ा। असीं इयै चाहते हैं कि साढ़ा रोड बने। और देखो तुस गड्डी हालत सर, गड्डी देखो किंया आवा दी है, अगर कुछ ना दूई गड्डी निकली सर वो किंया कड्ढनी है। सर बड़ी बुरी हालत है इस रोड की। अस ये चाहते हैं कि ये रोड बनाया जाए और अस वोट देने तैयार हैं। बांडीपुरा में नई दिखाई सुंबल से शाहगुंड तक की सड़क की खस्ता हालत है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि कई बार इस सड़क को ठीक करने की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ने कहा कि इस सड़क की ऐसी हालत से यहां से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
रोजान स्थिति नयत टेंग पर बस करान मीट शॉप ये रूद पेवान अमे प्रॉब्लम ग पकन बना कहें नंबर 2 अगर गाड़ पक छक वसान अंदर वानस मज वाता मैगडम त्रोक ये त्रोक मैगडम 3 वरी ब्रो प्रोन पकन गो कम गई तमें आई कहें नोई करो इंशाल्लाह कहें वो जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन फोरम ने राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। एक पत्रकार वार्ता के दौरान फोरम के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब गुजर ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी लोगों के काम नहीं करते और काम करने में आनाकानी करते हैं। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार कटरा पर भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि कई बार बोलने के बावजूद भी तहसीलदार उनको संबंधित जानकारी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की। मैं मोहम्मद अयूब गुजर आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर डिवीजन जम्मू में जो बड़े पैमाने की रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट की मिली भगत है, जो चोर बाजारी है, जो गुंडागर्दी है, वो आवाम के लिए खतरा बन चुकी है। कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी पटवारी किसी ऐसे ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने तक तैयार नहीं। जहां तक किसी किस्म का कोई कोर्ट का ऑर्डर हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। किसी को लट्ठा नहीं मिल पा रहा है, किसी को गिरदावरी नहीं मिल पा रही है। बड़े पैमाने की जो ब्लैकमेलिंग है, पटवारी, गिरदावर, एसडीएम, तहसीलदार लोगों के गलत गाइड करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे एक उमेश गुप्ता नागरिक 10 साल से सफर हो रहा है, ऐसे लाखों नागरिक जम्मू कश्मीर में सफर हो रहे हैं। वो सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल और जिला सतह, तहसील सतह के मैजिस्ट्रेटों की ब्लैक मेलिंग का जो सिला है, वो सबूत है, हम सरकार के सामने पेश करना चाहते हैं। वो ट्रकों के हिसाब से डॉक्यूमेंट जाली हैं जो इन्होंने बना के रखे हैं। एक इंतकाल कुछ, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ, चौथा कुछ। प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी, जंगल की प्रॉपर्टी, इलाकियों की ग्रैब करने के लिए लिखी जा रहे हैं, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और सलूट मार देते हैं सरकार को और गलत गाइड करते हैं बड़े पैमाने पर। हम सरकार से मांग करते हैं, पब्लिक को बचाने की खातिर ऐसे मैजिस्ट्रेटों को डेल्ट अंडर लॉ करे सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं, जो 10 साल से लट्ठे नहीं मैया हो रहे तहसीलदार कटरा के पास लोगों को, वो लट्ठे में या कराए जाए। पुंछ से डीडीसी चुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार तनवीर चौधरी ने लोगों से उन्हें वोट करने की अपील की है। तनवीर चौधरी का कहना था कि वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और इसी को लेकर चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की। मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर हमारी जो चीज रहने वाली है वो एजुकेशन है। उसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि हम जो हमारा मंशूर है उसमें सबसे पहली चीज है कि हम एक जो सराउंडिंग एरिया से बच्चे आते हैं पुंछ में और बच्चों के पास जो है वो नहीं होता है कुछ रहने की या फैसिलिटीज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हासिल कर पाते हैं। तो हम एक ऐसा हॉस्टल बनाएंगे यहाँ पे बच्चों के लिए, जिसमें बाहर से आएंगे बच्चे और वो यहाँ पे स्टे करेंगे और फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन हम उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी चीज है हमारा जो एक बेहतरीन तरीके की जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो 133 केवी जो ट्रांसमिशन लाइन है जो काफी अरसे से बंद पड़ी हुई है, कोशिश करेंगे उसको राब्ता करके स्टेट की आला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि उसको सबसे पहले बहाल किया जाए ताकि जो बिजली की परेशानी है ये हल की जाए। इसी के साथ साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जो बिजली और पानी है, ये हम जितने भी हमारी सबसे पहले हम अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात कर सकते हैं, तो हम गवर्नमेंट से फंड अवेल करके ये इलेक्ट्रिसिटी और बिजली जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो रहने वाली है वो बिजली और पानी का सबसे अहम मुद्दा है, यही है। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।